नमस्कार, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिग्विजय फिट वर्ल्ड में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा बच्चों की फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ और बच्चों की अच्छी आदतों को कैसे इंप्रूव किया जाए। देखिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए और उनके समुचित विकास के लिए डेली रूटीन में फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है और यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी है। देखिए, सोसाइटी में इतना मॉडर्नाइजेशन हो चुका है कि बच्चों की जो सोशल लाइफ है, जो फिजिकल आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं और उसका इम्पैक्ट आप सबके सामने है। देखिए, बच्चे ज़्यादातर टाइम मोबाइल आदि गैजेट्स पर स्पेंड करते हैं। उसकी वजह से उनके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, खान-पान और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा कल्चर और हमारे संस्कारों पर बहुत बुरा असर देखने को मिल रहा है। देखिए, बच्चे हमारे देश का भविष्य है। उनका शरीर, मन और विचारों का स्वस्थ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारा देश अच्छे से सुख और समृद्ध हो पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, हमें बच्चे की दिनचर्या को सुनिश्चित करना होगा। सुबह जल्दी उठने की आदत बच्चों को डालिए। उसके बाद उठने के बाद बच्चों को बासी मुँह ऊषापान कराएँ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलवाएँ। ताकि वो अच्छे से फ्रेश हो पाएँ, सोच निर्वित हो पाएँ। उसके बाद आपको एटलीस्ट बच्चों को 30 मिनट, आधा घंटा फिज़िकल एक्सरसाइज़ कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप अल्टरनेटिव डेज़ में रनिंग करवा सकते हैं, एक दिन आप जॉगिंग करवा सकते हैं, बॉडी वेट ट्रेनिंग आप करवा सकते हैं, पुल-अप्स, पुश-अप्स, कोर की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और लंजेस, स्क्वाट वगैरह बच्चों को आप करवा सकते हैं और एक दिन आप योगाभ्यास वगैरह करा सकते हैं। देखिए, बच्चे वैसे ही काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। मैं आपको कुछ आसन्स बताना चाहूँगा, जिनसे बच्चों की मेंटल स्ट्रेंथ और फिज़िकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। देखिए, बच्चों को वर्कआउट कराने से पहले या योगाभ्यास कराने से पहले थोड़ा-सा स्ट्रेच और वार्म अप ज़रूर करा लीजिएगा। फर्स्टली जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, वो करना चाहूँगा सूर्य नमस्कार। देखिए, तीनों तरह के सूर्य नमस्कार का वीडियो मैंने बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके उसको अच्छे से फ़ॉलो कर सकते हैं। देखिए, सूर्य नमस्कार सभी एज ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है कि सूर्य नमस्कार को कंप्लीट वर्कआउट भी कहा जाता है। इससे आपके शरीर में अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और आप बहुत ही अच्छा स्वस्थ महसूस करेंगे। उसके बाद आपको बच्चों को कम से कम 5 से 6 आसन, जो मैं अभी आपको बताऊँगा, वो करवाने हैं, जिनसे बच्चे की स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बनी रहेगी। तो हमारा जो फर्स्ट आसन है, जो बच्चों को कराना है, वो करवाना है बाल आसन। बाल आसन, इसमें बॉडी वेट पीछे की ओर ज़्यादा रहेगा। देखिए, इससे बच्चों के पाँव में अच्छी स्ट्रेंथ आएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा और मोबिलिटी भी जॉइंट्स में अच्छी बनी रहेगी। सेकंड हमारा आसन रहेगा ताड़ासन। एड़िया पंजे आपस में मिलाइए और आपको शरीर को ऊपर की ओर खींचना है। इस तरीके से गहरा लंबा श्वास, शरीर को ऊपर की ओर खींच के रखना है। एड़िया पंजे मिलाकर रखने हैं और बैलेंस क्रिएट करना है। इससे बच्चों की जो अलाइनमेंट है वो एक्यूरेट रहेगी और यह आसन हाइट को बढ़ाने में भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। थर्ड जो हमारा आसन रहेगा वो रहेगा वृक्षासन। एक पांव को लीजिए और इस तरीके से बैलेंस कीजिए और हाथ ऊपर नमस्कार मुद्रा में। इससे बच्चे की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, बैलेंस क्रिएट होगा और एकाग्र शक्ति, कंसंट्रेशन पावर बच्चे की काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। तो फोर्थ हमारा रहेगा वो रहेगा मलासन। तो मलासन में हमें ऐसे बैठना है, पाँव को सीधा रखिएगा, बाहर की ओर नहीं रखना है, सीधा रखिएगा और इस तरीके से या नमस्कार मुद्रा में आप, कमर आपकी सीधी, गर्दन आपकी सीधी और नॉर्मल ब्रीथ, इस तरीके से। इससे बच्चों की जो पाँव के मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ आएगी, पाँव में अच्छी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी बनी रहेगी, रीढ़ की हड्डी में अच्छी स्ट्रेंथ आएगी, फ्लेक्सिबल रहेगी, सर्वाइकल रीजन तक इसके बहुत ही अच्छे इंपैक्ट मिलते हैं। फिफ्थ हमारा आसन रहेगा सेतु बंद आसन। दोनों पाँव में इस तरीके से गैप करेंगे और डाउन, पेट को ऊपर की ओर खींचेंगे, हाथ
बंधे रहेंगे। गर्दन को डाउन रखिएगा और शरीर को ऊपर की ओर खींच के रखना है। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। लोअर बैक में स्ट्रेंथ आएगी, जो आपके ग्लूट मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ आएगी, पाँव में अच्छी स्ट्रेंथ आएगी, और आपके कमर और जो कंधे हैं, जो ये सर्वाइकल रीजन है, उसमें भी अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। सिक्स हमारा जो आसन होगा वो होगा धनुरासन। उल्टा लेट जाएं और दोनों पाँव को आपको एंकल से पकड़ना है और ऊपर की ओर पाँव को खींचना है। शरीर को ऊपर की ओर खींचना है। धीरे धीरे श्वास लीजिए एंड नॉर्मल ब्रीथ। इससे बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी, और जो आपका कंधे हैं, जो आर्म्स हैं और जो पाँव हैं, उनमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। इन सभी आसनों के बच्चों को कम से कम 3 सेट जरूर कराएं, और हर एक रेपिटेशन में, हर एक आसन के एक रेपिटेशन में कम से कम 15 से 20 सेकंड या उससे ज़्यादा का होल्ड जरूर कराएं, तभी इसके अच्छे से लाभ प्राप्त होंगे। उसके बाद आप बेसिक तरीके से, आप जैसे सुखासन में बच्चों को लंबे समय तक बिठा सकते हैं कमर गर्दन सीधी करके। उसके बाद अर्ध पद्मासन भी आप बच्चों को लगवा सकते हैं, और फिर आप पद्मासन भी बच्चों को लगवा सकते हैं। और ये भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आसन है, जिनसे बच्चों की रीढ़ की हड्डी मजबूत रहेगी, पाँव मजबूत रहेंगे, कोर सिस्टम जो है वो मजबूत रहेगा, और बच्चे अच्छे से स्वस्थ फील करेंगे। देखिए, यह सब वर्कआउट हो जाने के बाद बच्चों को प्राणायाम जरूर करवाएं, जिससे उनकी लंग्स की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। सो 3 जो मुख्य प्राणायाम हैं वो हैं भस्त्रिका, ब्राह्मरी और अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे बच्चों को कराना है, उनको किसी भी जैसे मैंने पद्मासन लगाया हुआ है, सुखासन या अर्ध पद्मासन में बिठाएं इस तरीके से, और हाथों को इस प्रकार चिन्ह मुद्रा में, आंखें बंद, मन शांत, कमर गर्दन सीधी। भस्त्रिका प्राणायाम में हम गहरे लंबे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जो आपका इनहेल जो और एक्सेल का जो प्रोसेस है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली स्पीड उसकी जनरेट होती रहेगी, उसको इंक्रीज करते जाइएगा। और बच्चों को कम से कम 1 प्राणायाम या 2 प्राणायाम जरूर कराएं, और सभी के 3 सेट जरूर करवाएं। सो भस्त्रिका प्राणायाम में धीरे धीरे स्पीड को ऐसे हम इंक्रीज करेंगे। ये सब प्राणायाम कराते हुए एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें जैसे आप प्राणायाम करा रहे हैं तो बच्चों की जो आंखें हैं वो आपके रिलैक्सेशन टाइम तक बंद रहेंगी। जैसे आपका 1 सेट हो गया है तो बच्चों की आंखों को खोलना नहीं है, तो उन्हें मना करना है कि आंखें नहीं खोलनी है, आंखें बंद ही रखनी है। बंद कर कर ही आंखों को अच्छे से अभ्यास करना है। तो भस्त्रिका के 3 सेट कीजिए, और फिर भ्रामरी, भ्रामरी प्राणायाम में भी सेम रहेगा। आप सुखासन, पद्मासन, कोई भी आसन बच्चों को लगवा सकते हैं। उसके बाद षणमुखी मुद्रा, इस प्रकार फोटो के ऊपर जो हमारी नासिका है उनके ऊपर उंगलियां, और हल्की आंखों पर, और हल्के से कान बंद, और गहरा लंबा श्वास लेंगे, और ब्रह्म गुंजन। दांतों के बीच में गैप रहेगा, होंठ आपके बंद रहेंगे। सो इसके भी बच्चों को 3 सेट कराएं,
और फिर हमारा जो लास्ट में आता है वो आता है नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए आपको नासाग्र मुद्रा, 2 उंगलियां इस प्रकार बंद कीजिए, दो जो लास्ट की 2 उंगलियां हैं इस प्रकार, राइट हैंड, और लेफ्ट नोस्ट्रल से हम स्टार्ट करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए आराम से। ये प्रोसेस जो है वो स्लो रहेगा, ये फास्ट प्रोसेस नहीं है। तो गहरा लंबा श्वास आराम से। फिर राइट नोस्ट्रल से एक्सेल, श्वास को धीरे से छोड़ना है। फिर आपको राइट से श्वास लेना है, इनहेल, और लेफ्ट से छोड़ना है, एक्सेल। सभी प्राणायाम में आंखें बंद रहेंगी रिलैक्सेशन टाइम तक। उसके बाद और नाड़ी शोधन प्राणायाम के आपको बच्चों को एक सेट में एटलीस्ट 5 से 10 रेपिटेशन जरूर करवाएं। और जब हमारा प्राणायाम का अभ्यास खत्म हो जाए उसके बाद बच्चों को बोलिए हाथों को अच्छे से रब कीजिए, ऊर्जा का संचार अच्छे से वार्म कर लीजिए, और शरीर की अच्छे से मसाज, पाँव के तलवों तक अच्छे से ऊर्जा का संचार शरीर में। गहरा लंबा श्वास लीजिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए, प्रकृति का धन्यवाद कीजिए, इस शरीर का धन्यवाद कीजिए, और धीरे से शरीर को देखते हुए, हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलिए। आपका दिन शुभ हो। और यह सब वर्कआउट हो जाने के बाद दिन भर का बच्चों को अच्छा सा एक डाइट प्लान दीजिए जिसमें सभी प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सभी पोषक तत्व बच्चों के खाने में जरूर होने चाहिए जिससे बच्चों का अच्छे से पोषण हो पाए। और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आप भी और बच्चों को भी दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की आदत डालें। देखिए शरीर में 70 टू 80% जो रोग उत्पन्न होते हैं वो कम पानी पीने की वजह से होते हैं। सो प्लीज इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखिए। देखिए जो चीजें मैंने बताई हैं, अगर आप डेली रूटीन में इनको अच्छे से बच्चों को फॉलो कराएंगे तो बच्चे आपके निरोगी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। सो चलिए अब आपसे शेयर करते हैं आज का आयुर्वेदिक ज्ञान। देखिए दूध और मखानों में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होता है और दूध में विटामिन डी भी होता है। देखिए इन दोनों के एंटी इंफ्लेमेटरी गुण शरीर में या जोड़ों में अगर आपके सूजन है, दर्द है, तो उनको कम करने में बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। सो मुझे उम्मीद है आप सबको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। सो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सो आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। हेल्थ, एनवायरनमेंट और फिटनेस को लेकर ऐसे ही जागरूकता फैलाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।